नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे सेशन में। आज हम बात करेंगे डर पर। क्या जीवन में डर जरूरी है? क्या हम डर के बिना जी सकते हैं? दोस्तों, सच तो यह है कि डर एक स्वाभाविक भावना है जो हर किसी को होती है। जैसे खुशी, गम, क्रोध स्वाभाविक हैं, वैसे ही डर भी। लेकिन क्या हर तरह का डर सही होता है? नहीं। दरअसल डर दो तरह का होता है, एक जो हमें बचाता है और दूसरा जो हमें रोकता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम डर को समझें और उसे अपनी ताकत बनाएं। डर एक मजबूत भावना है जो हमें खतरे से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर हमें आग से डर ना लगे तो क्या होगा? हम आग से खेलेंगे और खुद को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। अगर ऊंचाई से डर ना लगे तो हम लापरवाही से ऊंची जगहों पर चढ़ेंगे और गिरकर चोटिल हो सकते हैं। यहाँ डर हमारा रक्षक बनता है, हमें खतरे से आगाह करता है। जंगली जानवरों का डर हमें उनसे दूर रहने में मदद करता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि डर एक हद तक हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। दोस्तों, डर सिर्फ शारीरिक खतरों से ही नहीं बचाता, बल्कि हमें बुरी आदतों से भी दूर रखता है। जैसे कई लोग सिगरेट पीने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कैंसर हो सकता है। कुछ लोग शराब से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनकी सेहत खराब हो जाएगी। ये डर उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, उन्हें अनुशासित रहने में मदद करता है। इसलिए यह कहना सही होगा कि डर हमें नैतिक रूप से भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे सकता है? अगर हम डर को सकारात्मक तरीके से लें तो यह हमारे लिए एक चुनौती बन सकता है। कई बार हम कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम इस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें, तो यह हमें और मेहनत करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा। यानी डर को हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप डर से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अपने मन और शरीर के बीच तालमेल बिठाना होगा। जब हम डरते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों ही प्रभावित होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए ध्यान और योग जैसी तकनीकें बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। जब हमारा मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ होंगे तो हम डर का सामना आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, डर का कोई एक कारण नहीं होता। कई बार हम भविष्य के बारे में न जानते हुए भी डरते हैं। कभी कभी हम बेकार की कल्पनाएं करके खुद को डराते रहते हैं। जरूरी है कि हम अपने डर की जड़ को पहचानें। एक बार जब हम यह जान लेते हैं कि हम किस चीज से डरते हैं और क्यों डरते हैं, तो उस डर को दूर करना आसान हो जाता है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, सकारात्मकता को अपनाना होगा। दोस्तों, डर एक भावना है, एक प्रतिक्रिया है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आती है। जैसे खुशी या गम को हम महसूस करते हैं, वैसे ही डर को भी। लेकिन हमें यह समझना होगा कि डर हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। जब भी आपको डर लगे तो खुद से सवाल करें कि क्या यह डर वास्तविक है या आपकी कल्पना? क्या यह डर आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या रोक रहा है? उसे अनदेखा करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, सांस भारी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह हमारे शरीर का तरीका होता है डर को व्यक्त करने का। इन शारीरिक बदलावों के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। जरूरी है कि हम इन शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों को पहचानें और उन्हें नियंत्रित करने के उपाय अपनाएं। गहरी सांस लेना, ठंडा पानी पीना और सकारात्मक बातें सोचना डर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। हमें डर को समझना होगा, उसका सामना करना होगा और उसे अपनी ताकत बनाना होगा। याद रखें, डर के आगे जीत उसी की होती है जो डरता है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। अपने डर को पहचानें, उसे स्वीकार करें और फिर उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लें। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए मददगार साबित होगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और डर से मुक्त रहें।